डूइंग वेल। मैं आपको अपने YouTube चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग के एडमिशन होने वाले हैं, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग के एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं। तो जिनका ओपन मेरिट या टेस्ट बेस में नहीं हुआ है एडमिशन, तो वो अभी अप्लाई करें और उनके पास अभी भी चांस है कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो कराची यूनिवर्सिटी ने ये डेट अनाउंस कर दी है 17 नवंबर से कि आप अब इवनिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी की क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहती है इवनिंग प्रोग्राम की। क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग या मेरिट बेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर अफोर्ड करने वाले बच्चे हैं तो वो कर सकते हैं, वरना नॉर्मली वो नहीं कर सकते। तो अगर आप अभी भी चाहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ना है, तो आप इवनिंग बेस एडमिशन ले लें, जो कि अभी इवनिंग के लिए अनाउंस की है कराची यूनिवर्सिटी में। आप उसमें एडमिशन ले लें। अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है कराची यूनिवर्सिटी पर, अगर आपका पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है और आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कराची यूनिवर्सिटी का कैसे आपने अप्लाई करना है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, डिपार्टमेंट कौन से हैं, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फ़ी, क्योंकि ये नेसेसरी है एप्लीकेशन फ़ी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। तो सबसे पहले आते हैं, ये है एडवर्टाइजमेंट जो कि कराची यूनिवर्सिटी ने अभी अनाउंस की है। तो इवनिंग प्रोग्राम के लिए उन्होंने ये अनाउंस की है 2026 के लिए। इसमें BS, क्योंकि अब तमाम जो बच्चे हैं वो BS के लिए इंतज़ार करें, बाकी थर्ड ईयर इनटेक वो तो ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मसला आता है वो BS प्रोग्राम वालों के लिए आता है। तो BS प्रोग्राम वालों के लिए जो कराची यूनिवर्सिटी ने जो प्रोग्राम अनाउंस की हैं, उनमें से एक्चुअल साइंस है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड फिज़िक्स है, आइडियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, और कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो टेस्ट बेस्ड हैं, यानी कि अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद कंप्यूटेशनल मैथमेटिक है, क्रिमिनोलॉजी है, डिजिटल मीडिया है, उसके साथ ऐसे ही कुछ और भी फील्ड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद साइकोलॉजी है, स्पेशल एजुकेशन है। इसी तरह ये 46 फील्ड है जो कि इन्होंने BS के लिए अनाउंस की हैं। और उसके साथ साथ ये BS थर्ड ईयर इनटेक वालों के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड स्टैटिक्स है। तो ये सारे फील्ड हैं, आप पढ़ लेना इसमें। तो ये कराची ने अनाउंस की है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर, यानी अप्लाई करने की डेट। अगर आप 28 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर पर। देखें, फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग के और मेरिट बेस से इसके ज़्यादा होता है, 10% ज़्यादा होता है। फ़ी स्ट्रक्चर जो है, एडमिशन फ़ी हेड्स है वो 10,000 रुपये है पर स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो फेमस वो हैं तो उनके लिए मैं कहता हूँ, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो 94,000 इसकी जो फ़ी है, उसके साथ 10,000 चार्जेस हैं एडमिशन के, तो 1 लाख बन जाता है। उसके बाद जिस तरह ये है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, 71,000 रुपीज़ है, और उसके चार्जेस 10,000 मिला के ये 81 बनता है। तो इसी तरह ये तमाम सारे फील्ड के जो भी हैं BS प्रोग्राम के लिए, तो उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, यानी कि 10,000 इनका ज़्यादा रहेगा, एडमिशन फ़ी इनकी रहेगी। बाकी जिस तरह हम मॉर्निंग या इवनिंग में मॉर्निंग या टेस्ट बेस में अप्लाई करते हैं या एडमिशन लेते हैं, तो उसकी एज़ कम्पेयर टू इवनिंग के वो कम होती है फ़ीस, क्योंकि ये इवनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी परसेंटेज या आपका टेस्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी परसेंटेज कम है, तो अगर आप उसमें एलिजिबल हो भी जाते हैं तो आपकी फ़ीस एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग की इस इवनिंग में ज़्यादा रहेगी। तो ये इसका फ़ी स्ट्रक्चर था। जिस तरह देखें, कराची यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल का
अब 1,21,000 रुपये, अब वहाँ पे 1 लाख तकरीबन ऑलमोस्ट यही बनता है, और यानी कि कम है वहाँ पे, पर यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसी तरह ये सारे फील्ड हैं और उनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बता दी है। और डिप्लोमा वगैरह की अभी तक मैंने अनाउंस इसमें मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो इतनी फ़ीसेस उनकी ज़्यादा नहीं होती, वो कोई 4,000 5,000 होती है। बाकी रही बात थर्ड ईयर की, सेकंड ईयर प्रोग्राम जो कि यानी कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनकी ग्रेजुएशन की, तो वो फ़ीसेस उनको ऑलरेडी मालूम है, बस उन्होंने इसको कंटिन्यू करना है। तो आगे चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। देखें, अप्लाई जो करने के तरीक़ेकार है वो ये है कि अगर आपका पहले से ही बना हुआ है अकाउंट, यानी कि अगर कराची यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी आपका पोर्टल बना हुआ है और आपने टेस्ट बेस में अप्लाई किया हुआ है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जाके ऑप्शन में, अप्लाई के ऑप्शन में जाके जब आप अपना पोर्टल खोलेंगे, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम पे ऊपर अप्लाई का क्लिक कर देना है और आपने अपनी फॉर्म सबमिट कर देनी है। अप्लाई करके आपने सिर्फ अपना जो आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वही आपने देना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन जो कराची यूनिवर्सिटी को चाहिए थी वो आपका ऑलरेडी मेंशन वहाँ पे हुआ हो, अगर आपका पोर्टल बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने पोर्टल बनाना है, आपका NIC से पोर्टल बनेगा, और उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया जो भी होगी, जिस तरह आपसे बेफाम मांगे, आपका डोमिसाइल मांगेंगे, NIC हो गई, आपकी इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट हो गई, मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपके वालिदैन की NIC की कॉपीज़ हो गई, अटैच करनी है वो, तो ये चीज़ सारी। उसके साथ साथ आपने फ़ी स्ट्रक्चर जो होगी, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपने लेनी है, और अल-फलाह बैंक से। कराची यूनिवर्सिटी वो वाइज यूनिवर्सिटी है जो अल-फलाह बैंक को फॉलो करती है, वरना तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप कहीं से भी फिल करवा पे कर सकते हैं। तो अल-फलाह बैंक से आपने लाजमी इसको वहाँ से आपने जाके इनको पे करना है, आपकी जो फ़ीस है एप्लीकेशन, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके एप्लीकेशन पे आके पोर्टल पे आके अपलोड कर देना है। तो ये तरीक़ेकार था इसका अप्लाई करने का। देखें, और अब चलते हैं कि लास्ट डेट अप्लाई करने की। देखें, कराची यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 नवंबर है, पर कराची यूनिवर्सिटी इस डेट को आगे बढ़ाती भी रहती है। जिस तरह अभी जो ओपन मेरिट चल रही थी, तो उन्होंने 4 से 5 दिन उसको बढ़ा दिया। तो इसी तरह जब वो देखते हैं कि अभी बच्चों का रेशो इतना नहीं है, तो वो डेट बढ़ा देते हैं। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 नवंबर है, और एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 4500 रुपये है। जिस तरह ओपन मेरिट में 4500 थी, तो अभी भी इसमें भी 4500 है, और सिर्फ़ जो क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं होता, इसलिए जो मटेरियल वहाँ पे वो यूज़ करते हैं वो नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन को ये एनालाइज़ करते हैं, और उसके बाद आपको बता देते हैं कि आपकी एडमिशन कंफर्म हो चुकी है या नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने एडमिशन सिक्योर करें कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपके पास यही चांस है अभी इवनिंग प्रोग्राम के लिए। और ये एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में आपकी इवनिंग में एडमिशन हो जाती है, इन केस अगर आप 1 से 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं और आप इसको मॉर्निंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आपके ऑप्शन होता है। और इन केस आपके थोड़े से ताल्लुकात होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो आपके आराम से आप मॉर्निंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ थी, आप देखें, अप्लाई करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। कराची यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और इसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और जो अभी BS के लिए उन्होंने अनाउंस किया, तो ये तो तमाम बेहतरीन प्रोग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।